नमस्कार। आज के हम वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे। चलिए आप प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एक कोई डिटर्मिनेंट्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे, अगर इस एलिमेंट को पूरा को रो और पूरा को कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो इस डिटर्मिनेंट्स के जो नया डिटर्मिनेंट्स बनेगा ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स के बराबर होगा। दैट इज कह सकते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम को पूरी इंटरचेंज कर दे तो उसका डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू में कोई सेकेंड प्रॉपर्टी है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट्स है इसमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आर आई को आर जे या सी आई को सी जे बना दें तो इसका डिटर्मिनेंट्स में साइन चेंज हो जाता है। दैट इज अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाता है। जो न्यू डिटर्मिनेंट्स बनेगा वो नेगेटिव या पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव रहता तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स का दो रो या दो कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स का आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल मतलब सेम हो जाए, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो होगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि एक डिटर्मिनेंट्स है 2 3 5 1 3 8 2 3 5 तो इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो होगा बिकॉज हेयर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जीरो होगा क्योंकि R1 एंड R3 जो है वो आइडेंटिकल है। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कोई डिटर्मिनेंट्स दिया गया है कि एलिमेंट ए आई जे अगर इसमें किसी पार्टिकुलर रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें या किसी पार्टिकुलर कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम वही जिसमें मल्टीप्लाई करें उसी में मल्टीप्लाई होता है, पूरा एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया डिटर्मिनेंट्स बनता है वो के टाइम्स के पुराना डिटर्मिनेंट्स के इक्वल हो जाता है। हम कह सकते हैं इसको एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि एक डिटर्मिनेंट दिया गया है 2 5 6 1 2 3 4 1 2। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं R1 को लिखते हैं 2R1 तो इसमें सिर्फ और सिर्फ R1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 10 12 ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 2। इस तरीक़ा से 4 1 2 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं कि अगर एक डिटर्मिनेंट्स इस फॉर्म में है a1 प्लस एक्स b1 प्लस वाई c1 प्लस जेड a2 b2 c2 a3 b3 c3 तो इस प्रकार के जो डिटर्मिनेंट्स है इसको दो भागों में सम के रूप में लिखा जा सकता है इसके जैसा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस अगला के साथ हो जाएगा x y z a2 b2 c2 a3 b3 c3। इस तरीक़ा से इसको दो भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला से लेकर और नीचे वाला टोटल एलिमेंट, इसमें सेकंड को लेकर और नीचे का सब सेकंड का दूसरा डिटर्मिनेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं या एक्सप्रेस किया जा सकता है। कोई भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी एक रो या कॉलम में अगर एलिमेंट सम के रहे तो उसको दो डिटर्मिनेंट्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स जिसका एलिमेंट ए आई जे है इसमें इफ प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जा सकता है। आर आई लिखा जा सकता है आर आई प्लस के आर जे या फिर ए प्रॉपर्टी कॉलम में भी लगा सकते हैं सी आई प्लस के सी ई जे।
ये सब जो प्रॉपर्टी बताएं, ये सब प्रॉपर्टी का हेल्प से यहाँ पर कुछ डिटर्मिनेंट्स को प्रूफ किया जा सकता है। उसके बेस्ट पर हम एक क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूफ दैट इतना इक्वल टू इतना। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। LHS लेके चलेंगे या इतना को डेल्टा मान सकते हैं, लिखेंगे लेट LHS माइनस ए स्क्वायर AB SC BA माइनस बी स्क्वायर BC CA CB C स्क्वायर। इसमें डिटर्मिनेंट्स को प्रूव करने का रूल है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में दो एलिमेंट को जीरो करने का कोशिश किया जाता है, उसके बाद एक्सपेंड किया जाता है ताकि ये ईजी वे में एक्सपेंड हो सके या प्रूफ हो सके। तो यहाँ प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कॉमन ए है, बी है, सी है। यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। कॉमन लेने, चलिए कॉमन लेते हैं। तो ए बी सी कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा माइनस ए, यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा सी, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा माइनस बी, बचेगा सी, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा माइनस सी। इसके बाद देखते हैं कि फिर से इस कॉलम में ए, कॉलम में बी, ए कॉलम में सी कॉमन है। वंस अगेन टेकिंग कॉमन ए बी सी, अबर कर देंगे C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। कॉमन लेने के बाद हो जाएगा ए बी सी, फिर इसी लिखते हैं ए बी सी, यहाँ बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। R1 को लिख सकते हैं R1 प्लस R2। लगाने के बाद यही तो मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 2 हो जाएगा, 1 -1 1 1 1 -1 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देख रहे हैं 2 0 आ गया है, इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 करते हैं, तो जानते हैं कि इसका वैल्यू प्लस में माइनस में प्लस में, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया 2। अपोजिट रो कॉलम को डिलीट करने के बाद यहाँ बचेगा 1 -1 1 1। अब इसको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर देना है। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, इसको करेंगे 1 + 1 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2, ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया RHS। धन्यवाद।